तृतीय दिवस की कथा में आप और हम लोगों ने बड़े सुंदर चरित्र श्रवण किए, जिसमें अष्टवसु की कथा हमने श्रवण की। नंदिनी को चुराकर जो वसु थे उन्हें शाप मिला, धराधाम पर मनुष्य हो गए। गौ माता की महिमा को भी हमने अच्छे से समझा। आगे चलकर महाभारत कौरव और पांडवों की पावन कथा समझिए। ये कितना बड़ा युद्ध महाभारत का हुआ। महाभारत का जब युद्ध हुआ, वो युद्ध किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं था, वो युद्ध अपने परिवार के जनों से था। ज्ञान का अज्ञान का युद्ध है, धर्म और अधर्म का युद्ध है। मनुष्य के जीवन में दो विचारधाराएं चलती आई हैं। एक विचारधारा अच्छे कर्म की है, एक विचारधारा बुरे कर्म की है। एक और धर्म है, दूसरी और अधर्म है। लेकिन महाभारत के युद्ध ने हमें सिखाया है कि जीत हमेशा धर्म की होती है। अधर्म की संख्या कितनी भी रहे, अंतिम में जीत सत्य की होती है। महाभारत के पावन प्रसंग में आप और हम लोगों ने कल बहुत चरित्र श्रवण किए। माँ गौ गंगा की महिमा को हमने समझा है। कारण कुछ बड़ा नहीं था, एक छोटे से कारण के लिए कौरवों की समस्त सेना का नाश हो गया। किस कारण? सोचक ग्रामीण दास्यामी बिना युद्धेन केशवा। हे कृष्ण, 5 ग्राम तो बड़ी बात रही, सुई की नोक जैसी जमीन भी नहीं दूंगा। और बड़ा भयंकर महाभारत का युद्ध हुआ है। कुरुक्षेत्र की भूमि आज भी रक्त से रंजित है महाराज। वहां की माटी जो है आज भी लाल। लेकिन माँ भगवती ने ऐसी कृपा की, वेद व्यास जी ने कल बड़ी सुंदर स्तुति गाई। माँ भगवती ने जितने भी कौरव मृत हो गए थे उनको पुनः जीवित कर दिया। और आगे चलकर इसी पांडव वंश में राजा परीक्षित हुए। परीक्षित ने समित मुनि का अपमान कर लिया। तक्षक नाग का सर्प का दंश का शाप लगा। तक्षक आया और परीक्षित को 7वें दिन डसकर चले गया। परीक्षित की अकाल मृत्यु हो गई। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने कहा, सर्पों ने मेरे पिता को मारा है। सर्पेष्टि यज्ञ कराया, जितने भी सर्प थे उन सर्पों को मार दिया। आस्तिक मुनि के कहने से सर्प यज्ञ बंद हुआ। ये सारी कथा आपने कल सुनी है। जन्मेजय जब परेशान हो गए, मन चंचल हो गया, अपने पिता परीक्षित की मैं मुक्ति कैसे करूं? तो कुछ समझ में नहीं आया, तो सीधा कहां चले? वेद व्यास जी के शरण में आए। देवी भागवत तो प्रारंभ तब होती है जब वेद व्यास जी महाराज और जन्मेजय का संवाद होता है। जन्मेजय ने प्रश्न किया, वेद व्यास जी ने कल की कथा में कई प्रश्नों का समाधान किया। तो सर्वप्रथम देवी भागवत की कथा को समझने के लिए वेद व्यास जी ने सावधान किया
कि भक्ति की 3 धाराएं व्यक्ति अपने जीवन में उतारे, विश्वास, सम्मान और समर्पण। कल की कथा में यही पे विराम की थी। मां भगवती के प्रति आपका पूर्ण विश्वास हो, और जब भगवती के प्रति विश्वास आपका जुड़ जाएगा, धीरे धीरे उस मां जगत जननी इष्ट के प्रति आपका संबंध जुड़ने लगेगा। और जब इष्ट से संबंध जुड़ जाता है तो व्यक्ति कब समर्पण हुआ पता ही नहीं चलता। तो कल आप हम लोगों ने जो कथा को विराम दिया वो यहीं पे दिया था। वेद व्यास जी ने कहा कि हे जन्मेजय, मैं तुम्हें कथा तो सुनाऊंगा देवी भागवत की, लेकिन पहले विश्वास को प्रकट करें। जन्मेजय ने कहा महाराज आप कह रहे हैं विश्वास प्रकट करो, हम कैसे करें विश्वास? जिसको हम जानते नहीं हैं, जिससे हम परिचित नहीं हैं, उसके प्रति विश्वास कैसे प्रकट करें? आपने अपने जीवन में कोई व्यक्ति देखा ही नहीं, आप जीवन में किसी से मिले भी नहीं, सिर्फ आपने नाम सुना है, उसके चरित्र को यदि नहीं सुना है तो आप विश्वास कर ही नहीं सकते। विश्वास कब होगा? जब उस व्यक्ति के बारे में आप जानेंगे। तो जन्मेजय यही कह रहे हैं, हे वेद व्यास जी, आप कह रहे हैं कि विश्वास प्रकट करो भगवती के प्रति, लेकिन भगवती का मैंने सिर्फ दुर्गा का नाम सुना है, मुझे नहीं पता कि ये भगवती कौन है, ये दुर्गा जगत जननी कौन है, जिसको तुम ब्रह्मांड नायिका कह रहे हैं। ये ब्रह्मांड नायिका कैसे बने? तब चतुर्थ स्कंद तृतीय स्कंद में ये पावन कथा प्रारंभ हुई है। जन्मेजय ने प्रश्न किया वेद व्यास जी से, व्यास जी महाराज मेरी बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। कोई कहता है कि इस ब्रह्मांड का रचयिता ब्रह्मा है, कोई कहता है इस ब्रह्मांड को विष्णु ने बनाया है, नारायण श्रेष्ठ है, कोई कहता है नहीं नहीं हमारे महादेव श्रेष्ठ है। लेकिन वेद व्यास जी आज तक कुछ समझ में नहीं आया। ये पूरी सृष्टि, ये पूरे ब्रह्मांड जो आप देख रहे हैं, इसका मालिक कौन है? कितना सुंदर प्रश्न। वेद व्यास जी ने जब ये प्रश्न सुना तब वेद व्यास जी ने कहा, जन्मेजय ये पूरी सृष्टि नारायण को स्वामी मानती है। हम किसको मानते हैं स्वामी? नारायण भगवान ही तो स्वामी है। सृष्टि के पालन करता, सृष्टि के मालिक कौन है? नारायण ही तो है। सच्चिदानंद रूप है भगवान नारायण का। तो वेद व्यास जी कह रहे हैं ये पूरी सृष्टि मालिक नारायण भगवान है, सब भक्त नारायण को ही मानते हैं। लेकिन नारायण भगवान स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तस्मानाहं स्वतंत्रोऽस्मि सत्याधीनोऽस्मि सर्वदा तामेव सत्सति सततं ध्यायामि च निरन्तरम्। आप और हम लोग पूरी सृष्टि के मालिक नारायण को मानते हैं, लेकिन नारायण भगवान क्या कह रहे हैं? तस्मानाहं स्वतंत्रोऽस्मि।
नारायण भगवान स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं स्वतंत्र, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मेरे ऊपर भी कोई और। नारायण से ऊपर कौन हो गया? तो बोले सत्याधीनोस्मि सर्वदा। भगवान नारायण के ऊपर भी एक शक्ति है और यही शक्ति भगवती है। फिर से कथा समझने का प्रयास करें। जन्मेजय ने वेदव्यास जी से प्रश्न किया कि इस सृष्टि ब्रह्मांड का मालिक कौन है? वेदव्यास जी ने कहा कि सब लोग इस सृष्टि ब्रह्मांड के मालिक नारायण को मानते हैं और वास्तव में है ही नारायण। लेकिन वेदव्यास जी कह रहे हैं, राजन जन्मेजय, हम भी नारायण को मालिक मानते हैं, लेकिन नारायण भगवान तो अपने मुख से कह रहे हैं क्या कि मेरे ऊपर भी शक्ति है, मेरे ऊपर भी भगवती है और मैं उसी शक्ति भगवती का ध्यान करते रहता हूं। नारायण भगवान जो तप कर रहे हैं, तप में उसी शक्ति भगवती का ध्यान कर रहे हैं। तो निष्कर्ष क्या हुआ कि जो ये पूरा ब्रह्मांड आपको दिख रहा है, ये किसके अधीन है? ये भगवती के ही अधीन है। बोलिए जगत जननी मात की, बोलिए भगवती मैया की जय हो। ब्रह्मा और शिव ने भगवान विष्णु से कहा, आप कह रहे हैं शक्ति, आपकी शक्ति का ध्यान करते हैं, कौन है वो भगवती शक्ति? हम भी तो देखें वो भगवती शक्ति कौन है। तब भगवान विष्णु ने मां भगवती शक्ति का ध्यान करना प्रारंभ किया। देहा निर्गत्य सा देवी गगने संस्थिता स्वयं अवितर्क्य शरीरा सा दिव्याभरणमण्डिता। जैसे ही भगवान विष्णु ने उस शक्ति का ध्यान प्रारंभ किया, मां भगवती समस्त अलंकारों से सुसज्जित गगन मंडल में प्रकट हो गई। बोलिए भगवती मैया की। तीनों देवों ने जब ऊपर देखा, गगन मंडल आकाश में मां भगवती स्वयं श्रृंगार हुए मंद मंद मुस्कुरा रही है। तीनों ने जैसे ही मां के दर्शन किए, प्रणाम किया, मां भगवती अंतर्ध्यान हो गई। बड़ी सुंदर कथा था। तीनों छटपटाने लगे, शक्ति कहाँ गई? तो क्या देखते हैं कि जहाँ पे माँ भगवती प्रकट हुई थी, वहाँ पे सुंदर रमणीक विमान प्रकट हो गए। क्या प्रकट हुआ? विमान। ब्रह्मा विष्णु रुद्र तीनों उस विमान में बैठ गए। धीरे धीरे वो विमान ऊपर की ओर बढ़ने लगा। विमान स्वर्गलोक में पहुंचे। जब विमान स्वर्गलोक में पहुंचा तो क्या देखते हैं स्वर्गलोक में? इंद्र आसन से बैठकर इंद्र राज्य कर रहे हैं। चारों ओर समस्त देवता उनकी सेवा में हैं। बीच में अमृत का कलश रखा हुआ है, कल्प वृक्ष लगा हुआ है। ये दृश्य कौन देख रहे हैं? ब्रह्मा विष्णु रुद्र, क्योंकि विमान स्वर्ग में पहुंच गया। स्वर्ग की सारी सुख सुविधाओं को जब देखा, धीरे धीरे ये विमान, वेदव्यास जी कहते हैं, राजन स्वर्ग लोक से ऊपर भी एक लोक है जिसको हम कहते हैं ब्रह्मलोक।
ब्रह्मलोकं तदादित्यं सर्वदेव नमस्कृतम्। जब विमान ब्रह्मलोक में पहुंचा है सज्जनों, तो क्या देखा? ब्रह्मलोक में एक सुंदर सा आसन लगा है और उस आसन पर ब्रह्मा जी बैठे हैं। ये दृश्य कौन देख रहे हैं? ब्रह्मा, विष्णु और शिव शंकर देख रहे हैं। विस्मितौ हरिकेशवौ, भगवान विष्णु और शंकर चक्कर में पड़ गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, ओयम ब्रह्मा सनातनम। अरे ब्रह्मा जी, ये कौन सा ब्रह्मा है? तुम तो यहाँ हो, ये ब्रह्मलोक में आसन पे कौन से ब्रह्मा बैठे? ब्रह्मा जी ने कहा, यही हम सोच रहे हैं ब्रह्मा जी, तो हमें ये हमारे आसन में कौन बैठे? इसीलिए मैंने निवेदन किया, भगवती की लीला इस बुद्धि से नहीं समझी जा सकती। आपकी बुद्धि धरी की धरी रह जाएगी महाराज। यदि माँ भगवती की लीला बुद्धि से सुनेंगे, माँ तो भाव और भक्ति श्रद्धा पर टिक रहती है। ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई। अरे ब्रह्मा जी तो हम हैं, लेकिन ये ब्रह्मा आसन पर बैठकर कौन ब्रह्मा है? धीरे धीरे विमान स्वर्गलोक से ऊपर ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक से ऊपर विमान ऊपर की ओर बढ़ा तो क्या देखा? शिवलोक विमान पहुंच गया। जब विमान शिवलोक में पहुंचा तो वहां भी वही स्थिति, भोले बाबा बैठकर तप कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी, विष्णु जी भोले बाबा को कहने लगे, ये कौन से बाबा है? भोले बाबा क्या नहीं, ये तो हम सोच रहे हैं ये कौन से भोले बाबा। धीरे धीरे वो विमान वैकुंठ में जा पहुंचा है। वैकुंठ में क्या देखा? नारायण भगवान शयन कर रहे हैं। स्वयं नारायण भगवान नारायण को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अरे मैं तो इस विमान में हूँ, हम तीन ब्रह्मा विष्णु रुद्र तो इस विमान में हैं, लेकिन जिस जिस लोक में ये विमान जा रहा है वहां तो पहले से ब्रह्मा विष्णु और शिव बैठे। तीनों आश्चर्य में पड़ गए। वेदव्यास जी कहते हैं, धीरे 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 विमान वायु वेग की गति से ऊपर की ओर बढ़ने लगा। बड़े वायु वेग की स्पीड से जब विमान ब्रह्मलोक, शिवलोक, जितने भी ये 7 लोग थे उनसे ऊपर विमान कई हजार करोड़ योजन ऊपर जब विमान गया तो क्या देखते हैं? एक बड़ा सुंदर सा स्थान दिखाई दिया, जहां अनेक सरोवर हैं। उन सरोवर में अमृत भरा पड़ा है। विमान नहीं, चारों ओर अमृत के सरोवर हैं। सुंदर सुंदर बाग बगीचे खिले हुए हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारे, अनेक नक्षत्र गण वहां टिमटिमा रहे हैं और मध्य में पाराशमणियों का एक बड़ा महल सजा हुआ है। धीरे धीरे विमान जब आगे की ओर बढ़ने लगा तो क्या देखे? एक महल के अंदर दूसरा महल, दूसरे महल के अंदर तीसरा महल। कोई सोने का महल है, कोई चांदी का महल है, कोई हीरों का महल है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र जब तीनों इस महल के द्वार पे पहुंचे हैं, आनंदित हुए, क्योंकि जो ये स्थान है यही स्थान का नाम मणिद्वीप है। और इसी मणिद्वीप में जो पाराश का महल है, हरित जड़ित रत्नों से जड़ित जो महल है, इसी महल के मध्य माँ भगवती विराजमान रहती है। बोलिए मणिद्वीप धाम की जय। अब आप लोगों ने कथा सुन ली है,
आप लोगों को ये ज्ञान होना चाहिए। जैसे भगवान विष्णु का स्थान कहाँ है? बैकुंठ है। रहते तो भगवान विष्णु कण कण में हैं, इसमें संशय नहीं है, लेकिन उनका एक निश्चित स्थान है। भोले बाबा तो कण कण में व्याप्त हैं, लेकिन कैलाश में है। ऐसे ही माँ भगवती हर घर में है, हर भक्त के हृदय में है, लेकिन माँ का स्थान कहाँ है? मणिद्वीप में। मणिद्वीप में भी कहाँ अनेक महल है, लेकिन जो रत्नों से जड़ित महल है, उस रत्न जड़ित महल के मध्य में माँ भगवती सिंह के ऊपर लाल आसन में विराजमान है। जैसे ही ब्रह्मा विष्णु रुद्र उस महल के द्वार में उतरे, चारों ओर देखने लगे, आश्चर्य में हो गए। वेदव्यास कहते हैं, राजन आश्चर्य इस बात का नहीं है, इससे बड़ा आश्चर्य इस बात का है कि तीनों ने जब उस महल में कदम रखा, तीनों पुरुष से स्त्री हो गई हैं। बोल भगवती मैया की जय हो। ब्रह्मा विष्णु और शिव शंकर तीनों किस रूप में हो गए? स्त्री के रूप में हो गए। बड़ी समझने वाली बात है, ये तीनों स्त्री के रूप में क्यों परिणित हुए, ये तो माँ भगवती ही जाने। लेकिन गुरु कृपा से, इष्ट कृपा से एक सुंदर सा भाव मन में आ रहा है। हमें लगता है इसीलिए ये स्त्री रूप में परिणित हुए हैं, क्योंकि पुरुषों से एक गुण स्त्री में श्रेष्ठ होता है, वो वात्सल्यता का गुण होता है, वो दयाता का गुण होता है। जितनी दयालु, जितनी वात्सल्य मातृ शक्ति में होती है, उतने पुरुषों में नहीं होती। इसीलिए स्त्री को इस प्रकृति में श्रेष्ठ माना। पुरुष कितना भी प्रयास अपने भीतर वात्सल्य जगाने का करे, लेकिन जो वात्सल्य 9 रस बताए हैं, जो वात्सल्य रस है, ये स्त्री के हृदय में अत्यधिक दिखता है। इसीलिए क्या पता तीनों भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव इसीलिए स्त्री में परिणित हुए। यदि माँ भगवती के दर्शन करने हैं तो हृदय में वात्सल्य का भाव चाहिए। हृदय में यदि दया, स्त्री का हृदय बड़ा कोमल होता है। आप एक तरफ पुरुषों को रख दें, एक तरफ स्त्रियों को रख दें, और बीच में न जाने का छोटी मोटी घटना घट जाए, तो सबसे पहले नेत्र से आंसू स्त्री के आते हैं, क्योंकि कोमलता उनके भीतर भरी पड़ी है। और माँ भगवती यही संदेश दे रही है, मेरा दर्शन करना चाहते हो, तुम्हारे भीतर कोमलता होनी अति आवश्यक है। आप कितने धनवान हैं, ये कठोर हृदय लेकर माँ भगवती आपको अपनाएगी नहीं। माँ भगवती को तो दया पसंद है, माँ भगवती को वात्सल्य पसंद है, माँ भगवती को सहजता सरलता पसंद है। स्मितं कृत्वा चकारासु स्त्री रूप धारिणी, तीनों स्त्री के रूप में परिणत हो गए। महल के भीतर गए, सुंदर 3 स्त्री बन गई। एक एक को देखने लगे। विष्णु जी ब्रह्मा को देख रहे हैं, ब्रह्मा शंकर को देख रहे हैं, क्या हो गया, हम स्त्री बन गए। महल में प्रवेश किया, चारों ओर द्वारपाल खड़े हैं। आप जानते हैं माँ भगवती के जो मणिद्वीप में सेवा चाकर जो करते हैं, वो कौन रहते हैं? वो कोई और नहीं, आप और हम जैसे भक्तजन ही रहते हैं। माँ के मणिद्वीप में जो कार्य करते हैं, इतना बड़ा महल माँ का द्वीप है, हजारों सेविकाएं वहां कार्य कर रही है। वो सेवक सेविकाएं कोई और नहीं, आप और हम जैसे ही भक्तजन हैं। न जाने किसके एक गुण पर माँ भगवती रीझ जाए, अपने धाम में ले जाए, हमेशा के लिए माँ का सेवक बन जाता है।
नहीं तो 84 लाख योनियों में भटकते रहो महाराज। आज मनुष्य देह पाकर हम बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। अच्छा कर्म करेंगे तो लक्ष्य पे पहुंच जाएंगे, बुरा कर्म करेंगे तो आप ये मत सोचिए इस योनि के बाद मलमूत्र विष्ठा का कीड़ा बनना पड़ता है। गरुड़ पुराण में महाराज बड़ा स्पष्ट कीट पतंग न जाने कितने योनियों में जीव को भटकना पड़ता है, तब न जाने कुछ ऐसे सत्कर्म व्यक्ति के रहते हैं कि मानुष्य जन्म मिलता है। 83,09,999 वर्ष। थोड़ा कल्पना करिए, हमारी बात पर यदि विश्वास न हो एकांत में बैठकर कभी सोचिए, कम नहीं होते हैं 84 लाख योनियां। इसीलिए जब नन्हा सा जीव माँ के गर्भ में आता है तो ठीक 7वें महीने वो माँ के गर्भ में नारायण की स्तुति करता है और क्या कहता है, मुझे इस गर्भ से बाहर निकाल, इस नरक से बाहर निकाल। महाभारत में एक सूत्र आता है, गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। माँ के गर्भ में जीव को जितना कष्ट होता है उतना कष्ट व्यक्ति को जीवन में कभी नहीं होता। आप कहेंगे महाराज कष्ट फिर कैसे होता है, तो शंकराचार्य जी के शब्दों में सुनिए, आदौ प्रसंगात् कलयति कलुषं मातृकुक्षौ स्थितं व्यणमूत्रामेध्य मध्ये क्वथयति नितरां जाठरो जातवेदः। नन्हा सा बालक माँ के गर्भ में एक झिल्ली से लिपटा रहता है और बालक का मुख जानते हो कहाँ रहता है, व्यणमूत्रामेध्य मध्ये, मलमूत्र की थैली में जीव का मुख रहता है। विष्ठा के छोटे छोटे कीट उसकी त्वचा को काटते हैं, कुछ कह ही नहीं सकता है। ऐसा हम सब के साथ हुआ है क्योंकि हम सब ने माँ के गर्भ से जन्म लिया है। इसीलिए मैंने कहा व्यासपीठ एक दर्पण है, यहाँ सब कुछ दिखेगा महाराज आपको, आप चाहे मानो या न मानो। इसी स्थिति में वो बालक एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 9 महीने माँ के गर्भ में रहता है। छोटे छोटे मलमूत्र के कीट उसको काटते हैं, किसी से कुछ नहीं कह सकता। और ठीक जब 7वें माह में प्रवेश होता है उसको अपने पूर्व जन्म के स्मरण सब याद आ जाते हैं। गर्भ में 7वें महीने में व्यक्ति को, उस जीव को अपने अपने पूरे कर्म याद आते हैं। तब वो गर्भ में ही हाथ जोड़ता है नारायण भगवान को, हे प्रभु मुझे इस नरक से, इस गर्भ से आप एक बार बाहर निकाल दो। मैं आपको शपथ देता हूँ, मैं आपसे वचनबद्ध होता हूँ कि मैं एक बार से गर्भ से बाहर आ गया, मैं आपका भजन करूंगा, मैं कुछ ऐसा कर्म करूंगा कि मैं आपके धाम को आ जाऊं, इस गर्भ में मैं कभी नहीं। बहुत स्तुति छोटा सा जीव गर्भ में करता है, नारायण भगवान उसकी स्तुति से बड़े प्रसन्न होते हैं। तब जाकर ठीक 9वां 10वें माह में उस जीव का जन्म होता है। लेकिन धन्य है ये मनुष्य, जन्म बाद में लेता है, रिश्तेदार पहले बन जाते हैं। जन्म लेते ही चाचा ताऊ मामा भतीजे सब ये माया का जो एक पर्दा है इस जीव को घेर लेती है। 5 7 साल 10 साल तो बच्चे को चलने में लगते हैं। थोड़ा बहुत जब होश आया, विद्यालय में पढ़ने गया, धीरे धीरे 25-30 वर्षों तक अपने जीवन प्रबंध के लिए नौकरी ढूंढता रहा।
फिर विवाह हुआ, गृहस्थी हुए, गृहस्थी में जाकर 2-4 दिन सुख का आनंद लेता है, लेकिन फिर गृहस्थी के जंजाल में जीव फंस जाता है। इधर पत्नी की चिंता, पुत्रों की चिंता, घर परिवार रिश्तेदारों की चिंता में इतना डूब गया। यदि इष्ट कृपा से सब कुशल हो भी गया, कल के दिन में फिर नाती पोतों की चिंता हो जाती है। और एक समय ऐसा आपके जीवन में आता है, हर किसी के जीवन में आता है, जब व्यक्ति खटिया पर पड़ा अपने कर्म को फिर दोहराता है। अच्छी बात है, मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, जीवन के जितने दायित्व जिम्मेदारियां आप पे है, उनको निभाना आपका परम कर्तव्य है। शास्त्र हमेशा आज्ञा देते हैं, अपने कार्य को आप अच्छे से कुशलता से निभाओ। ये नहीं कि व्यास जी ने कहा अपने लक्ष्य को ध्यान में रखें, अब घर में काम करना ही छोड़ दें। नहीं, ये बहुत बड़ा अपराध है। जिंदगी जब तक रहेगी, फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से। जिंदगी में तो आज से व्यक्ति जन्म लेते ही मृत्यु तक एक काम के पीछे काम जुड़ा हुआ है, लेकिन हमें प्रयास क्या करना है? हम भी प्रसन्न रहें, हमारे घर परिवार, पत्नी पुत्र सब प्रसन्न रहें, लेकिन थोड़ा विवेक से काम करना है कि मैं अपने लिए कुछ कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। परिवार के लिए हमने तो बहुत कुछ किया, बड़ी बड़ी कोठी बनाना भी है क्योंकि हमारा धर्म है, लेकिन थोड़ा विचार किया अपने लिए क्या किया। संसार छूटेगा, वहां आपकी पत्नी नहीं आएगी, पत्नी सिर्फ द्वार तक आती है, शमशान घाट पे नहीं आती है। पुत्र का दायित्व कहाँ तक है? पुत्र आएगा तो कपाल की क्या क्रिया करके चले जाएगा। कृपा की वेद व्यास जी ने कल बड़ी सुंदर स्तुति गाई। माँ भगवती ने जितने भी कौरव मृत हो गए थे उनको पुनः जीवित कर दिया। और आगे चलकर इसी पांडव वंश में राजा परीक्षित हुए। परीक्षित ने समित मुनि का अपमान कर लिया। तक्षक का सर्प का दंश का शाप लगा। तक्षक आया और परीक्षित को 7वें दिन डसकर चले गया। परीक्षित की अकाल मृत्यु हो गई। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने कहा, सर्पों ने मेरे पिता को मारा है। सर्पेष्टि यज्ञ कराया, जितने भी सर्प थे उन सर्पों को मार दिया। आस्तिक मुनि के कहने से सर्प यज्ञ बंद हुआ। ये सारी कथा आपने कल सुनी है। जन्मेजय जब परेशान हो गए, मन चंचल हो गया, अपने पिता परीक्षित की मैं मुक्ति कैसे करूं? तो कुछ समझ में नहीं आया, तो सीधा कहां चले? वेद व्यास जी के शरण में आए। देवी भागवत तो प्रारंभ तब होती है जब वेद व्यास जी महाराज और जन्मेजय का संवाद होता है। जन्मेजय ने प्रश्न किया, वेद व्यास जी ने कल की कथा में कई प्रश्नों का समाधान किया। तो सर्वप्रथम देवी भागवत की कथा को समझने के लिए वेद व्यास जी ने सावधान किया कि भक्ति की 3 धाराएं व्यक्ति अपने जीवन में उतारे। विश्वास, संबंध और समर्पण। कल की कथा हमने यही पे विराम की थी। माँ भगवती के प्रति आपका पूर्ण विश्वास हो।
और जब भगवती के प्रति विश्वास आपका जुड़ जाएगा, धीरे धीरे उस माँ जगत जननी इष्ट के प्रति आपका संबंध जुड़ने लगेगा। और जब इष्ट से संबंध जुड़ जाता है तो व्यक्ति कब समर्पण हुआ पता ही नहीं चलता। तो कल आप हम लोगों ने जो कथा को विराम दिया वो यही पे दिया था। वेद व्यास जी ने कहा कि हे जन्मेजय, मैं तुम्हें कथा तो सुनाऊंगा देवी भागवत की, लेकिन पहले विश्वास को प्रकट करें। इन जन्मेजय ने कहा महाराज आप कह रहे हैं विश्वास प्रकट करो, हम कैसे करें विश्वास? जिसको हम जानते नहीं हैं, जिससे हम परिचित नहीं हैं, उसके प्रति विश्वास कैसे प्रकट करें? आपने अपने जीवन में कोई व्यक्ति देखा ही नहीं, आप जीवन में किसी से मिले भी नहीं, सिर्फ आपने नाम सुना है, उसके चरित्रों को यदि नहीं सुना है तो आप विश्वास कर ही नहीं सकते। विश्वास कब होगा? जब उस व्यक्ति के बारे में आप जाने। तो जन्मेजय यही कह रहे हैं, हे वेद व्यास जी, आप कह रहे हैं कि विश्वास प्रकट करो भगवती के प्रति, लेकिन भगवती का मैंने सिर्फ दुर्गा का नाम सुना है, मुझे नहीं पता कि ये भगवती कौन है, ये दुर्गा जगत जननी कौन है, जिसको तुम ब्रह्मांड नायिका कह रहे हैं। ये ब्रह्मांड नायिका कैसे बने? तब चतुर्थ स्कंद तृतीय स्कंद में ये पावन कथा प्रारंभ हुई है। जन्मेजय ने प्रश्न किया वेद व्यास जी से, व्यास जी महाराज मेरी बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। कोई कहता है कि इस ब्रह्मांड का रचयिता ब्रह्मा है, कोई कहता है इस ब्रह्मांड को विष्णु ने बनाया है, नारायण श्रेष्ठ है, कोई कहता है नहीं नहीं हमारे महादेव श्रेष्ठ है। लेकिन वेद व्यास जी आज तक कुछ समझ में नहीं आया। ये पूरी सृष्टि, ये पूरे ब्रह्मांड जो आप देख रहे हैं, इसका मालिक कौन है? कितना सुंदर प्रश्न। वेद व्यास जी ने जब ये प्रश्न सुना तब वेद व्यास जी ने कहा, जन्मेजय ये पूरी सृष्टि नारायण को स्वामी मानती है। हम किसको मानते हैं स्वामी? नारायण भगवान ही तो स्वामी है। सृष्टि के पालन करता, सृष्टि के मालिक कौन है? नारायण ही तो है। सच्चिदानंद रूप है भगवान नारायण का। तो वेद व्यास जी कह रहे हैं ये पूरी सृष्टि मालिक नारायण भगवान है, सब भक्त नारायण को ही मानते हैं। लेकिन नारायण भगवान स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तस्मानाहं स्वतंत्रोऽस्मि सत्याधीनोऽस्मि सर्वदा तामेव सत्सति सततं ध्यायामि च निरन्तरम्। आप और हम लोग पूरी सृष्टि के मालिक नारायण को मानते हैं, लेकिन नारायण भगवान क्या कह रहे हैं? तस्मानाहं स्वतंत्रोऽस्मि। नारायण भगवान स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं स्वतंत्र, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मेरे ऊपर भी कोई और। नारायण से ऊपर कौन हो गया? तो बोले सत्याधीनोऽस्मि सर्वदा। भगवान नारायण के ऊपर भी एक शक्ति है और यही शक्ति भगवती है।
फिर से कथा समझने का प्रयास करें। जन्मेजय ने वेदव्यास जी से प्रश्न किया कि इस सृष्टि ब्रह्मांड का मालिक कौन है। वेदव्यास जी ने कहा कि सब लोग इस सृष्टि ब्रह्मांड के मालिक नारायण को मानते हैं और वास्तव में है ही नारायण। लेकिन वेदव्यास जी कह रहे हैं, हे राजन जन्मेजय, हम भी नारायण को मालिक मानते हैं, लेकिन नारायण भगवान तो अपने मुख से कह रहे हैं क्या कि मेरे ऊपर भी शक्ति है, मेरे ऊपर भी भगवती है, और मैं उसी शक्ति भगवती का ध्यान करते रहता हूँ। नारायण भगवान जो तप कर रहे हैं, तप में उसी शक्ति भगवती का ध्यान कर रहे हैं। तो निष्कर्ष क्या हुआ कि जो ये पूरा ब्रह्मांड आपको दिख रहा है, ये किसके अधीन है? ये भगवती के ही अधीन है। बोलिए जगत जननी मात की जय, बोलिए भगवती मैया की जय हो। ब्रह्मा और शिव ने भगवान विष्णु से कहा, आप कह रहे हैं शक्ति, आपकी शक्ति का ध्यान करते हैं, कौन है वो भगवती शक्ति? हम भी तो देखें वो भगवती शक्ति कौन कौन। तब भगवान विष्णु ने मां भगवती शक्ति का ध्यान करना प्रारंभ किया। देहा निर्गत्य सा देवी गगने संस्थिता स्वयं अवितर्क्य शरीरा सा दिव्याभरणमण्डिता। जैसे ही भगवान विष्णु ने उस शक्ति का ध्यान प्रारंभ किया, मां भगवती समस्त अलंकारों से सुसज्जित गगन मंडल में प्रकट हो गई। बोलिए भगवती मैया की। तीनों देवों ने जब ऊपर देखा, गगन मंडल आकाश में मां भगवती स्वयं श्रृंगार हुए मंद मंद मुस्कुरा रही है। तीनों ने जैसे ही मां के दर्शन किए, प्रणाम किया, मां भगवती अंतर्ध्यान हो गई। बड़ी सुंदर कथा था। तीनों छटपटाने लगे, शक्ति कहाँ गई। तो क्या देखते हैं कि जहाँ पे माँ भगवती प्रकट हुई थी, वहाँ पे एक सुंदर रमणीक विमान प्रकट हो गए। क्या प्रकट हुआ? विमान। ब्रह्मा विष्णु रुद्र तीनों उस विमान में बैठ गए। धीरे धीरे वो विमान ऊपर की ओर बढ़ने लगा। विमान स्वर्गलोक में पहुंच गया। जब विमान स्वर्गलोक में पहुंचा तो क्या देखते हैं स्वर्गलोक में? इंद्र आसन से बैठकर इंद्र राज्य कर रहे हैं। चारों ओर समस्त देवता उनकी सेवा में हैं। बीच में अमृत का कलश रखा हुआ है, कल्प वृक्ष लगा हुआ है। ये दृश्य कौन देख रहे हैं? ब्रह्मा विष्णु रुद्र, क्योंकि विमान स्वर्ग में पहुंच गया। स्वर्ग की सारी सुख सुविधाओं को जब देखा, धीरे धीरे ये विमान, वेदव्यास जी कहते हैं राजन, स्वर्ग लोक से ऊपर भी एक लोक है जिसको हम कहते हैं ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोकं तदा दिव्यं सर्वदेव नमस्कृतम्। जब विमान ब्रह्मलोक में पहुंचा है सज्जनों, तो क्या देखा? ब्रह्मलोक में एक सुंदर सा आसन लगा है और उस आसन पर ब्रह्मा जी बैठे हैं।
ये दृश्य कौन देख रहे हैं? ब्रह्मा, विष्णु और शिव शंकर देख रहे हैं। विस्मितौ हरिकेशवौ, भगवान विष्णु और शंकर चक्कर में पड़ गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, ओयम ब्रह्मा सनातनम। अरे ब्रह्मा जी, ये कौन सा ब्रह्मा है? तुम तो यहाँ हो, ये ब्रह्मलोक में आसन पे कौन से ब्रह्मा बैठे? ब्रह्मा जी ने कहा, यही हम सोच रहे हैं ब्रह्मा जी, तो हमें ये हमारे आसन में कौन बैठे? इसीलिए मैंने निवेदन किया, भगवती की लीला इस बुद्धि से नहीं समझी जा सकती। आपकी बुद्धि धरी की धरी रह जाएगी महाराज। यदि माँ भगवती की लीला बुद्धि से सुनेंगे, माँ तो भाव और भक्ति श्रद्धा पर टिक रहती है। ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई। अरे ब्रह्मा जी तो हम हैं, लेकिन ये ब्रह्मा आसन पर बैठकर कौन ब्रह्मा है? धीरे धीरे विमान स्वर्गलोक से ऊपर ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक से ऊपर विमान ऊपर की ओर बढ़ा तो क्या देखा? शिवलोक विमान पहुंच गए। जब विमान शिवलोक में पहुंचा तो वहां भी वही स्थिति, भोले बाबा बैठकर तप कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी, विष्णु जी भोले बाबा को कहने लगे, ये कौन से बाबा है? भोले बाबा क्या नहीं, ये तो हम सोच रहे हैं ये कौन से भोले बाबा? धीरे धीरे वो विमान वैकुंठ में जा पहुंचा। वैकुंठ में क्या देखा? नारायण भगवान शयन कर रहे हैं। स्वयं नारायण भगवान नारायण को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अरे मैं तो इस विमान में हूँ, हम तीन ब्रह्मा विष्णु रुद्र तो इस विमान में हैं, लेकिन जिस जिस लोक में ये विमान जा रहा है वहां तो पहले से ब्रह्मा विष्णु और शिव बैठे। तीनों आश्चर्य में पड़ गए। वेदव्यास जी कहते हैं, धीरे 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 विमान वायु वेग की गति से ऊपर की ओर बढ़ने लगा। बड़े वायु वेग की स्पीड से जब विमान ब्रह्मलोक, शिवलोक, जितने भी ये 7 लोग थे उनसे ऊपर विमान कई हजार करोड़ योजन ऊपर जब विमान गया तो क्या देखते हैं? एक बड़ा सुंदर सा स्थान दिखाई दिया, जहां अनेक सरोवर हैं। उन सरोवर में अमृत भरा पड़ा है। विमान नहीं, चारों ओर अमृत के सरोवर हैं। सुंदर सुंदर बाग बगीचे खिले हुए हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारे, अनेक नक्षत्र गण वहां टिमटिमा रहे हैं और मध्य में पाराशमणियों का एक बड़ा महल सजा हुआ है। धीरे धीरे विमान जब आगे की ओर बढ़ने लगा तो क्या देखे? एक महल के अंदर दूसरा महल, दूसरे महल के अंदर तीसरा महल। कोई सोने का महल है, कोई चांदी का महल है, कोई हीरों का महल है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र जब तीनों इस महल के द्वार पे पहुंचे हैं, आनंदित हुए, क्योंकि जो ये स्थान है यही स्थान का नाम मणिद्वीप है। और इसी मणिद्वीप में जो पाराश का महल है, हरित जड़ित रत्नों से जड़ित जो महल है, इसी महल के मध्य माँ भगवती विराजमान रहती है। बोलिए मणिद्वीप धाम की। अब आप लोगों ने कथा सुन ली है, आप लोगों को ये ज्ञान होना चाहिए। जैसे भगवान विष्णु का स्थान कहाँ है? वैकुंठ है। रहते तो भगवान विष्णु कण कण में हैं, इसमें संशय नहीं है, लेकिन उनका निश्चित स्थान है। भोले बाबा तो कण कण में व्याप्त हैं, लेकिन कैलाश में है। ऐसे ही माँ भगवती हर घर में है, हर भक्त के हृदय में है, लेकिन माँ का स्थान कहाँ है? मणिद्वीप।
मणिद्वीप में भी कहा अनेक महल हैं, लेकिन जो रत्नों से जड़ित महल है, उस रत्न जड़ित महल के मध्य में मां भगवती सिंह के ऊपर लाल आसन में विराजमान है। जैसे ही ब्रह्मा विष्णु रुद्र उस महल के द्वार पर उतरे, चारों ओर देखने लगे, आश्चर्य में हो गए। वेदव्यास कहते हैं राजन, आश्चर्य इस बात का नहीं है, इससे बड़ा आश्चर्य इस बात का है कि तीनों ने जब उस महल में कदम रखा, तीनों पुरुष से स्त्री हो गई हैं। बोल भगवती मैया की जय हो। ब्रह्मा विष्णु और शिव शंकर तीनों किस रूप में हो गए? स्त्री के रूप में हो गए। बड़ी समझने वाली बात, ये तीनों स्त्री के रूप में क्यों परिणित हुए, ये तो मां भगवती ही जाने। लेकिन गुरु कृपा से, इष्ट कृपा से एक सुंदर सा भाव मन में आ रहा है। हमें लगता है इसीलिए ये स्त्री रूप में परिणित हुए हैं, क्योंकि पुरुषों से एक गुण स्त्री में श्रेष्ठ होता है, वो वात्सल्यता का गुण होता है, वो दयाता का गुण होता है। जितनी दयालु, जितनी वात्सल्य मातृ शक्ति में होती है, उतने पुरुषों में नहीं होती। इसीलिए स्त्री को इस प्रकृति में श्रेष्ठ माना। पुरुष कितना भी प्रयास अपने भीतर वात्सल्य जगाने का करे, लेकिन जो वात्सल्य 9 रस बताए हैं, जो वात्सल्य रस है, ये स्त्री के हृदय में अत्यधिक होता है। इसीलिए क्या पता तीनों भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव इसीलिए स्त्री में परिणित हुए। यदि मां भगवती के दर्शन करने हैं तो हृदय में वात्सल्य का भाव चाहिए। हृदय में यदि दया, स्त्री का हृदय बड़ा कोमल होता है। आप एक तरफ पुरुषों को रख दें, एक तरफ स्त्रियों को रख दें, और बीच में न जाने का छोटी मोटी घटना घट जाए, तो सबसे पहले नेत्र से आप सोचते हैं क्या होता है? क्योंकि कोमलता उनके भीतर भरी पड़ी है। और माँ भगवती यही संदेश दे रही है, मेरा दर्शन करना चाहते हो, तुम्हारे भीतर कोमलता होनी अति आवश्यक है। आप कितने धनवान हैं, ये कठोर हृदय लेकर मां भगवती आपको अपनाएगी नहीं। मां भगवती को तो दया पसंद है, मां भगवती को वात्सल्य पसंद है, मां भगवती को सहजता सरलता पसंद है। स्मितं कृत्वा चकारासु स्त्री रूप धारिणी, तीनों स्त्री के रूप में परिणत हो गए। महल के भीतर गए, सुंदर 3 स्त्री बन गई। एक एक को देखने लगे। विष्णु जी ब्रह्मा को देख रहे हैं, ब्रह्मा शंकर को देख रहे हैं, ये क्या हो गया, हम स्त्री बन गए। महल में प्रवेश किया, चारों ओर द्वारपाल खड़े हैं। आप जानते हैं मां भगवती के जो मणिद्वीप में सेवा चाकर जो करते हैं वो कौन रहते हैं? वो कोई और नहीं, आप और हम जैसे भक्तजन ही रहते हैं। माँ के मणिद्वीप में जो कार्य करते हैं, इतना बड़ा महल माँ का द्वीप है, हजारों सेविकाएं वहां कार्य कर रही है। वो सेवक सेविकाएं कोई और नहीं, आप और हम जैसे ही भक्तजन हैं। न जाने किसके एक गुण पर मां भगवती रीझ जाए, अपने धाम में ले जा ले, हमेशा के लिए मां का सेवक बन जाता है। नहीं तो 84 लाख योनियों में भटकते रहो महाराज। आज मनुष्य देह पाकर हम बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। अच्छा कर्म करेंगे तो लक्ष्य पे पहुंच जाएंगे, बुरा कर्म करेंगे तो आप ये मत सोचिए इस योनि के बाद मलमूत्र विष्ठा का कीड़ा बनना पड़ता है। गरुड़ पुराण में महाराज बड़ा स्पष्ट
कीट पतंग न जाने कितने योनियों में जीव को भटकना पड़ता है, तब न जाने कुछ ऐसे सत्कर्म व्यक्ति के रहते हैं कि मनुष्य जन्म मिलता है। 83,09,999 वर्ष। थोड़ा कल्पना करिए, हमारी बात पर यदि विश्वास न हो, एकांत में बैठकर कभी सोचिए, कम नहीं होते हैं 84 लाख योनि। इसीलिए जब नन्हा सा जीव माँ के गर्भ में आता है तो ठीक 7वें महीने वो माँ के गर्भ में नारायण की स्तुति करता है और क्या कहता है, मुझे इस गर्भ से बाहर निकाल, इस नरक से बाहर निकाल। महाभारत में एक सूत्र आता है, गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। माँ के गर्भ में जीव को जितना कष्ट होता है उतना कष्ट व्यक्ति को जीवन में कभी नहीं होता है। आप कहेंगे महाराज कष्ट फिर कैसे होता है, तो शंकराचार्य जी के शब्दों में सुनिए, आदौ प्रसंगात् कलयति कलुषं मातृकुक्षौ स्थितं व्यणमूत्रामेध्य मध्ये क्वथयति नितरां जाठरो जातवेदः। नन्हा सा बालक माँ के गर्भ में एक झिल्ली से लिपटा रहता है और बालक का मुख जानते हो कहाँ रहता है, व्यणमूत्रामेध्य मध्ये, मलमूत्र की थैली में जीव का मुख रहता है। विष्ठा के छोटे छोटे कीट उसकी त्वचा को काटते हैं, कुछ कह ही नहीं सकता है। ऐसा हम सब के साथ हुआ है, क्योंकि हम सब ने माँ के गर्भ से जन्म लिया है। इसीलिए मैंने कहा इतिहास भी एक दर्पण है, यहाँ सब कुछ दिखेगा महाराज, आप चाहे मानो या न मानो। इसी स्थिति में वो बालक एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 9 महीने माँ के गर्भ में रहता है। छोटे छोटे मलमूत्र के कीट उसको काटते हैं, किसी से कुछ नहीं कह सकता। और ठीक जब 7वें माह में प्रवेश होता है, उसको अपने पूर्व जन्म के स्मरण सब याद आ जाते हैं। गर्भ में 7वें महीने में व्यक्ति को, उस जीव को अपने पूरे कर्म याद आते हैं। तब वो गर्भ में ही हाथ जोड़ते हैं नारायण भगवान को, हे प्रभु मुझे इस नरक से, इस गर्भ से आप एक बार बाहर निकाल दो। मैं आपको शपथ देता हूँ, मैं आपसे वचनबद्ध होता हूँ कि मैं एक बार से गर्भ से बाहर आ गया, मैं आपका भजन करूंगा, मैं कुछ ऐसा कर्म करूंगा कि मैं आपके धाम को आ जाऊं, इस गर्भ में मैं कभी नहीं। बहुत स्तुति छोटा सा जीव गर्भ में करता है, नारायण भगवान उसकी स्तुति से बड़े प्रसन्न होते हैं। तब जाकर ठीक 9वां 10वें माह में उस जीव का जन्म होता है। लेकिन धन्य है ये मनुष्य, जन्म बाद में लेता है, रिश्तेदार पहले बन जाते हैं। जन्म लेते ही चाचा ताऊ मामा भतीजे सब ये माया का जो एक पर्दा है इस जीव को घेर लेती है। 5 7 साल 10 साल तो बच्चे को चलने में लगते हैं। थोड़ा बहुत जब होश आया, विद्यालय में पढ़ने गया, धीरे धीरे 25-30 वर्षों तक अपने जीवन प्रबंध के लिए नौकरी ढूंढता रहा। फिर विवाह हुआ, गृहस्थी हुए, गृहस्थी में जाकर 2-4 दिन सुख का आनंद लेता है, लेकिन फिर गृहस्थी के जंजाल में जीव फंस जाता है। इधर पत्नी की चिंता, पुत्रों की चिंता, घर परिवार रिश्तेदारों की चिंता में इतना डूब गया। यदि इष्ट कृपा से सब कुशल हो भी गया, कल के दिन में फिर नाती पोतों की चिंता हो जाती है।
और एक समय ऐसा आपके जीवन में आता है, हर किसी के जीवन में आता है, जब व्यक्ति खटिया पर पड़ा पड़ा अपने कर्म को फिर दोहराता है। अच्छी बात है, मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, जीवन के जितने दायित्व जिम्मेदारियां आप पे है उनको निभाना आपका परम कर्तव्य है। शास्त्र हमेशा आज्ञा देते हैं अपने कार्य को आप अच्छे से कुशलता से निभाओ। ये नहीं कि व्यास जी ने कहा अपने लक्ष्य को ध्यान में रखें, अब घर में काम करना ही छोड़ दें। नहीं, ये बहुत बड़ा अपराध है। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। जिंदगी में तो आज से व्यक्ति जन्म लेते ही मृत्यु तक एक काम के पीछे काम जुड़ा हुआ है, लेकिन हमें प्रयास क्या करना है, हम भी प्रसन्न रहें, हमारे घर परिवार पत्नी पुत्र सब प्रसन्न रहें, लेकिन थोड़ा विवेक से काम करना है कि मैं अपने लिए कुछ कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। परिवार के लिए हमने तो बहुत कुछ किया, बड़ी बड़ी कोठी बनाना भी है क्योंकि हमारा धर्म है, लेकिन थोड़ा विचार किया अपने लिए क्या किया। संसार छूटेगा, वहां आपकी पत्नी नहीं आएगी, पत्नी सिर्फ द्वार तक आती है, शमशान घाट पे भी नहीं आती है। पुत्र का दायित्व कहाँ तक है, पुत्र आएगा तो कपाल पे क्या क्रिया करके चले जाएगा।